नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है कौन इन कौन आउट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कौन इन होगा, यानी कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। लेकिन लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि विस्तार से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। नाम तय है, मोहर की तैयारी है, किस पर मेहरबान होगा आला कमान, तो ये सब चीजें दिखाई दे रही। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली तक बैठ के चली है। सीएम शिवराज ने 2 दिन दिल्ली में गुजारे, उसके बाद मैराथन बैठकों में वो शामिल हुए। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत तमाम सारे नेताओं से मुलाकात की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिवराज मिले हैं। उसके बाद जब यहां लौटे तो भी बात नहीं बनी और अब यह समझ आ रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो पैच फंसा है। और इस पैच को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि लगातार शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, बीडी शर्मा से मुलाकात की, सुहास भगत के साथ उनकी चर्चा हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस बीच एक रास्ता दिखाई दे रहा है और रास्ता यह है कि आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल बनाई गई है और आज वो शपथ लेंगी। तो शपथ लेने का मतलब क्या ये निकाल लिया जाए कि गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा या ये पैच अभी फंसा रहेगा। उम्मीद यह जताई जा रही कि आज तमाम सारी बातों पर विराम लग जाएगा और गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए जरा सुनते हैं बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। कब तक खत्म होने वाला है सर? बहुत जल्दी। कल का जो राज्यपाल कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के आधार पर जो काम करती है, अपने पद्धति के आधार पर काम करती है, जो भी होगा वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। इसमें इंतजार का विषय नहीं है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया में जितना समय लगता है उतना लगता है। मेरा ही कहना है कि नए पुराने अनुभवी काम करने वाले सब जो आवश्यक है संगठन के लिए, वो संगठन का हमारा नेतृत्व जल्दी ही निर्णय करेगा। कांग्रेस के पास आरोप के अलावा बचा क्या है? जो नेता वल्लभ भवन के अंदर बैठे रहते थे, जो धूल और धूप नहीं खा सकते, वो तो अच्छा है कि मौसम भी थोड़ा अच्छा है, अदरवाइज वल्लभ भवन से कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे माननीय कमलनाथ जी। मैं पूछना चाहता हूं, अपना नेता प्रतिपक्ष वो तय नहीं कर पा रहे, बाकी चीजें वो कुछ तय नहीं कर पा रहे, वो कहां इन चीजों की बात करते। इसलिए केवल मुंह जवानी, अभी सोशल मीडिया, कुछ ऐसी चीजें, इसके आधार पर समाज नहीं चलता है और समाज आपको जानता है कि आपने कितना बड़ा धोखा किया है। वो सारी चीजें भी आपके साथ जल्दी ही हम लाएंगे कि कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश के साथ किस प्रकार के गंभीर धोखे किए हैं, गंभीर धोखे किए हैं। जी चलिए, तो ऐसा कह रहे हैं बीडी शर्मा की कहीं कोई पैच नहीं है, लेकिन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा चल रही है और जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन वो भी तारीख नहीं बता रहे हैं, पर जो तारीख दिखाई दे रही है वो गुरुवार हो सकता है, चूंकि राज्यपाल यहां पहुंच रही हैं, आज शपथ ले लेंगी मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। और यहां रुकने का मकसद यह है कि गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। गुरुवार का दिन ठीक भी माना जाता है विस्तार के लिए, ऐसा अमूमन चर्चा में बना रहता है। लेकिन जरा देख लेते हैं कि नए संभावित चेहरे कौन से होंगे और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर पैच फंसा है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। गोपाल भार्गव है, इन पर पैच फंसा जैसा दिखाई दे रहा है, और भूपेंद्र सिंह, साथ ही रामपाल सिंह, विजय शाह, ये 4 वो चेहरे हैं जो पिछली दफा मंत्रिमंडल में नजर आते थे शिवराज जी के साथ, लेकिन अब ये सीनियर हो गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इन पर पैच फंसा दिखाई दे रहा है। जरा वो भी देख लेते हैं संभावित चेहरे कौन से हैं जो इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। तो नए संभावित चेहरे: अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला, यशपाल सिंह सिसोदिया, मोहन यादव, गिरीश गौतम,
दिव्यराज सिंह, बजेंद्र प्रताप सिंह, राम खिलावन पटेल। तो ये वो चेहरे हैं जिन पर चर्चा है कि ये मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, लेकिन वो चेहरे हम नहीं दिखा रहे हैं। अमूमन सभी जानते हैं कि सिंधिया के समर्थक कौन से लोग हैं। वो 22 लोग जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, उनमें से 2 लोग मंत्री बन चुके हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत। बाकी लोगों को मंत्री बनना तय है। तो न्यूज रूम से मेरे साथ आमिर जुड़ रहे हैं। आमिर से समझते हैं कि आज दिन भर में क्या होने वाला है। आमिर, काफी चर्चा का विषय बना हुआ, तारीख पर तारीख दिखाई दे रही है। शिवराज जी ने भी कहा कि आज का तो उन्होंने खुद मना कर दिया था। तो क्या माना जाए जिस तरह से राज्यपाल यहां पहुंच रही है, गुरुवार को शपथ हो जाएगी? देखिए, फिलहाल गुरुवार को शपथ हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल उन नेताओं के जो है चिंता बढ़ गई है जिन नेताओं के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। अभी जिस तरह से उनके नाम पहले दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के बाद अब वापस भोपाल आए हैं, तमाम तरह के पेच इसमें अड़ रहे हैं। एक सबसे पहले तो यह है कि बीजेपी के उन वरिष्ठ विधायकों को जगह मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में, और दूसरा यह है कि बीजेपी के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा पेच अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के विधायकों को मंत्री बनाने का, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपना मंत्री पद ठुकरा के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब सबसे बड़ी देखने की बात यही उलझ रही है, क्योंकि यही माना जा रहा है, क्योंकि अभी जब पहला मंत्रिमंडल बना था शिवराज सरकार का, तो उसमें जिन 5 लोगों को लिया था, और उसके बाद कई जगह है कि जो वरिष्ठ विधायक थे और पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार में पहले भी मंत्री रहे हैं। अभी कमलनाथ सरकार में जो है बीजेपी की ओर से अहम भूमिका जो है विपक्ष की जब निभाई जा रही थी, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अब माना जा रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, यानी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, तो वरिष्ठ नेताओं को जो है, वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिख रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने अपना मंत्री पद त्याग कर जो है बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामा है, अब उनको जगह दिलाना एक बड़ा अहम। चलिए आमिर, आप बने रहिए। पीसी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है और लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल जी पहुंच गई है, आज खुद शपथ ले लेंगे और गुरुवार को मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है, कांग्रेस की नजर है इस पर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये 3-4 बार हो गया कि 2 जून, 4 जून, फिर फला जून, अब जून भी निकल गया, अब तो जुलाई आ गई है। पहले आ रहा था कि 1 जुलाई, फिर आ रहा था कि 30 जून, पर कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की लटबाजी चल रही है, मंत्रिमंडल और विभाग भी मलाईदार चाहिए। और सिंधिया जी के एमए के लोगों के बड़े मलाईदार विभाग थे कांग्रेस में जब वो मंत्री थे, तो वो उसी तरह से किस्सा जाम चल रही है। फिर उप मुख्यमंत्री का भी एक नया फंड आ गया है जी, 2 मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारा तो कहना है कि भाई कांग्रेस के जमाने में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री 3 थे उप मुख्यमंत्री, तो गोपाल भार्गव क्यों छोड़ रहे हैं? उनको भी बना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष रहे। तो ये मैं समझता हूँ संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और खींचातानी चल रही। मुझे नहीं लगता कि कल भी हो। आनंदी मैन को तो करके रखा है, क्योंकि राज्यपाल जी जो थोड़े ठीक हो रहे थे, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गए, इसलिए उन्होंने शपथ दिला के उनको रख रहे हैं एक कारवां के रूप में। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। आपने जो कहा कि मलाईदार पदों की जरूरत है, इमरती देवी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व मंत्री आपके साथ ही रही हैं कांग्रेस में। ये बात अलग है कि अब भारतीय जनता पार्टी में। इमरती देवी जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कब ये तारीख पर तारीख जो दिखाई दे रही है, कब इस पर मोहर लगने वाली है और कब आप लोग मंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आएंगे? पीसी शर्मा कह रहे हैं कि मलाईदार विभागों के कारण लड़ाई हो रही है। नमस्ते साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शर्मा जी से भी कहना चाहती हूँ। वो अभी मैं सुन रही थी, उनने कई तारीख पे तारीखें बढ़ रही। ये तारीख पे तारीख कांग्रेसियों के दिलों में बढ़ रही, हमारे दिलों में नहीं बढ़ रही। हमारा तो वरिष्ठ नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी और पूरा बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व जानना चाहेगा, उस दिन बन जाएंगे सरकार, उस दिन मंत्री बन जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई मलाईदार पद तो वही होते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार बने वही पद होते हैं, और चाहे बीजेपी की सरकार बने पद तो वही है। मलाईदार एक स्पेशल कौन सा आ गया इनके मन में, शर्मा जी के में? वो कह रहे हैं विभाग मलाईदार चाहिए। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, मलाईदार विभाग कौन सा होते हैं जो कांग्रेस की सरकार में नहीं था?
कोई स्पेशल बन रहा है इनकी निगाह में? पीसी शर्मा जी जी जवाब दे दीजिए। नहीं, अब ये इमरती देवी जो है बहन जी हैं, इनकी बात का कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उठापटक भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, जो पहले इससे पहले ये सब चीजें देखने को नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री को अधिकार होता था अपना मंत्रिमंडल बनाने का, 2-4 सुझाव ले लेते थे। और ये कांग्रेस के जमाने में भी जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय भी पार्षद था, तो हम देखते थे 2 मिनट जाते थे, दिखाते थे, हो जाता था। लेकिन इस बार जो, और भारतीय जनता पार्टी में भी यही होता था कि यहीं बैठ के सब चीजें तय हो जाती थी, बता देते थे फैक्ट ये है, उसको कोई संशोधन करना होता था। तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री डोर टू डोर जा रहे हैं मंत्रिमंडल बनाने, 7-8 जगह फिर लोकल जितने भी उनके वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, दुनिया भर का हैक्टिक एक्टिविटी चल रही है, तय हो जाता है, उसके बाद हो जाता है। वो कहीं ना कहीं रस्सा खस्सी जम के है, और इसके रिजल्ट सरकार के वर्किंग में ही प्रभाव पड़ते हैं। और अभी बड़ा जी जी पिछले हफ्ते 10 दिन से ये देख रहे हैं हम कि सरकार कुछ एफिशिएंसी तरीके से कोरोना काल में काम करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। सब इसी में बैठते हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, इमरती देवी जी रस्सा कसी में उलझ रहा है मामला, ऐसा कह रहे हैं पीसी शर्मा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में 3 महीना से कोरोना की इतनी मारामारी थी, हद से ज्यादा। इस वजह से थोड़ी रुकते रहे, फिर हमारे राज्यपाल जी की तबीयत खराब हो गई, और अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और फिर इतनी दिक्कत क्या है, सरकार अच्छे से चल रही, सारे काम हो रहे। जो काम मैंने सत्ता में बैठ के अपने खुद की विधानसभा 19 डबरा में जो मैंने 1.5 साल में नहीं करा है, वो काम मेरे 2 महीना में हो गए। तो फिर ऐसी जल्दी क्या है, बन जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? क्या बहुत फर्क है दोनों की कार्यशैली में? जैसे आप कह रहे हैं कि जो काम मेरे 2 महीने में हो गए वो कांग्रेस में नहीं हो पाए थे, तो क्या यही फर्क के कारण आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए? 1.5 साल में कांग्रेस की पार्टी में मुख्यमंत्री से मांग के आज तक डबरा विधानसभा को 1 रुपए नहीं, 1 लाख रुपए नहीं दिया। और 2 महीना से जब से भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो करोड़ों के काम मिले हैं मुझे। और आप डबरा में पता लगा लीजिए, चालू भी होगा, चाहे स्टेडियम हो, चाहे पिछोर में सुंदरीकरण हो, चाहे हमारा केंद्रीय विद्यालय हो, सारे काम, हमारे अस्पताल 100 बिस्तर का हो, सारे काम हमने चालू कर दिए 2 महीने में। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ अपने बड़े भाई पीसी शर्मा जी से कि ये तो बता दो मुझे, अब मंत्रिमंडल बनने वाला है कि वो मलाई वाला पद कौन सा होता है, किस पे था वो कांग्रेस के जमाने में? जी पीसी शर्मा जी, मलाईदार पद कौन सा होता है विभाग, वो बता दीजिए, पूछ रही हैं आपसे। तो आपको मैं SMS करके बता दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है जी जी ये इमरती देवी जी जो बोल रही हैं कि 70 करोड़ का या 70 बेड का वो शुरू हो गया, ये 2 महीने में नहीं होता। ये सब पूरी इसकी भूमिका बन चुकी थी, और अभी काम शुरू होने के बाद अभी कोरोना काल में तो ये हुआ है कि इनके कुछ काम हो गए होंगे, लेकिन जनता के नहीं हो रहे हैं ना। डीजल पेट्रोल 7वें आसमान पर, आज तक दुनिया में इतना नहीं हुआ जितना यहाँ पर है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कम है। बिजली के बिल 100 रुपए आते थे, ये मालूम है इमरती देवी को, कमलनाथ जी के जमाने में। वो आ रहे हैं अब हजारों के, ये इनको फेस करना पड़ेगा चुनाव में। दूसरा, बेरोजगार हो गए 14 लाख युवा मध्य प्रदेश के। किसानों की हालत खराब है, मजदूर को काम मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके 3 महीने में काम बंद हो गए। बात ये हुई थी कि सबको 10-10 हजार रुपए देंगे, दिए नहीं। जनता पूरी परेशान हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है, ये काम बता रही शुरू हो गया, लेकिन हो नहीं पाएगा वो, तो पैसे नहीं सरकार के पास। अभी सरकार का एक स्टेटमेंट आया, वो तो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मिल गए, आप कह रहे हैं पैसे नहीं मिल गए। तो ये 1 और 2 दिन मिले, इन 3 महीने के अंदर कोरोना का पैसा तो दे नहीं पाई सरकार, टेस्टिंग के पैसे तो दे नहीं पाई, कोरोना के टेस्ट तो कर नहीं पाई। आज से शुरू हो रहा है कोरोना किल, ये चीजें तो पैसा नहीं था, इसलिए सब नहीं हो रहा है। तो क्या माना जाए कि इमरती देवी जी, कहना आसान है तो आप पैसा आ गया, लेकिन जो काम कमलनाथ जी ने किया है 15 महीने में, ये 15 साल में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं कर पाएगी। तो आज इमरती देवी वहां पर है, इसलिए इनको
बोलना ही पड़ेगा, बखान करनी पड़ेगा। तो ये मान लिया जाए पीसी शर्मा जी की सिर्फ बखान कर रही हैं, इमरती देवी जी झूठ बोल रही, मतलब इस तरह की बातें नहीं हो सकती, पैसा नहीं मिल सकता, दिखाने के लिए बोल रही हैं, आपका मकसद ये है? शब्द इमरती जी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ दिखाने के लिए बोल रही हैं, ऐसा हुआ नहीं है, पैसा तो है ही नहीं, कोरोना के लिए पैसा नहीं है तो आप लोग को कहां से मिलेगा? भाई साहब मेरी बात भी सुने। जी। कांग्रेस पार्टी में भी हर तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, ये जब इन्हें ध्यान नहीं आ रहा हो तो, और ये कह रहे हैं कि बोलने के लिए या सुनाने के लिए नहीं, ये डबरा विधानसभा में आएंगे एक दिन और मेरे साथ मुझे टाइम दे दे, मैं साइट दिखा दूंगी कि कौन कौन से काम मेरे चालू हो गए अपने बड़े भाई को। और रही ये बात कि आज तक जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, इनने छात्रावृत्ति और हमारे जो बच्चे मध्य प्रदेश में अच्छे नंबर से पास होते थे उन्हें लैपटॉप या 25,000 रुपए नगद मिलते थे। किसानों के कर्ज माफी 2 लाख तक बढ़ाने थी, वो भी नहीं बढ़ाई। ये बता दे कन्याओं को 21,000 रुपए जब बीजेपी सरकार दे रही थी, इनने 51,000 बोल के आज तक एक बच्ची को मध्य प्रदेश में 51,000 मिला हो तो बता दे। ऐसी कई योजना बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार में थी। मैं भी 10 साल विधायक रही बीजेपी की सरकार में, लेकिन कांग्रेस में आके मुख्यमंत्री जी ने सारी योजना ये बंद कर दी थी। हमारे किसी भाई का, गरीब भाई का एक्सीडेंट होता था तो 4 लाख रुपए मिलते थे, इनने तो वो ही बंद कर दी थी। बताओ ऐसी कौन सी योजना थी किसानों की, इनने सारी योजनाएं बंद करके सारा पैसा छिंदवाड़ा जा रहा तो। लेकिन जो हमारे भाई बैठे हैं, अगर उनकी विधानसभा में कुछ होगा हो तो हमें तो पता नहीं, लेकिन सारा काम, सारी फाइलें, सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चाहे जेलों, बड़े बड़े काम सब छिंदवाड़ा में गए। लेकिन इमरती देवी जी एक सवाल है, ये जो मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी, आप लोग का मामला तो ठीक है, सिंधिया जी ने कह दिया कि जितने लोग आए हैं जो वादा किया वो पूरा करना होगा, और यही सब पैच शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने दे रहा है। नहीं नहीं हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगा। फोन आ गया आपके पास, कल हो रहा है क्या? हम कह रहे हैं जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था उसमें न कल देखा था न परसों देखा था। अब जो वरिष्ठ नेतृत्व का है, अगर मुझे ऐसे मंत्री पद का शौक होता तो मैं इस्तीफा क्यों देती, आप बता दो। मैंने महाराज के सम्मान में और जनता के विकास के लिए इस्तीफा दिया है। मुझे विकास चाहिए और मुझे मंत्री का इतना शौक नहीं है, मेरे क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा हो। चाहे आप ग्वालियर कलेक्टर से पूछ लीजिए, आप तो पूछ लोगे जब भाई साहब को, तो हमारे को पता नहीं शर्मा जी को, लेकिन आप जरूर पूछ लो कलेक्टर साहब से कि इमरती देवी के क्षेत्र में कितना पैसा आ गया और काम भी चालू हो गए। पीसी शर्मा जी वो कह रहे हैं कि कभी मेरे साथ चलिए, मेरे बड़े भाई आ जाए तो मैं अपने काम भी दिखा देती हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री भले ना बने, कम से कम काम तो शुरू हो गए। जितनी बात भी इमरती देवी जी की है, ये सब डिपार्टमेंट या तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पास से, या इमरती देवी के पास से, या सिसोदिया जी मंत्री, इनके पास से जो जितनी चीजें गिनाई की, लैपटॉप और हाई टॉप और वो 4 लाख, ये सिसोदिया जी के पास, जिन्होंने कहा था उस समय कि बड़ा लंबा भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल के बीजेपी के इन मामलों में, ये सब कथन इनके थे, ये थे मंत्रिमंडल के सदस्य। और अगर नहीं होता है कोई काम मंत्रिमंडल में बैठ के, तो उस विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की सब जिम्मेदारी नहीं होती। मुख्यमंत्री ने तो ओपन कर दिया था, जो अपने अपने विभाग के जो भी काम कराना कराइए, दलील देना पड़ती थी और जो सही चीजें होती थी उन सबको किया जाता था। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही है उस पर नजर है पीसी शर्मा जी कांग्रेस की? देखिए नजर मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो उनको बनाओ, गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री थे कांग्रेस जमाने में, लेकिन ये नहीं बना रहे हैं, वो साइड लाइन कर रहे हैं। जो सीनियर लोग हैं वो साइड लाइन किया जा रहा है। तो सीनियर लोगों को तो आपने भी साइड लाइन किया था, इसीलिए तो चले गए आपको छोड़कर। जी सीनियर लोगों को आप लोग ने भी साइड लाइन किया था, इसलिए तो वो चले गए बीजेपी में। चाहे हम एंदल सिंह कंसाना की बात करें, विसाहू लाल की बात करें, केपी सिंह की बात करें, ये भी तो सीनियर लोग थे। देखिए जो कांग्रेस जो था, जो लोग गए सब में जा चुके हैं, वो बीजेपी सदस्य, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी की फिर सरकार बनेगी। चलिए इमरती देवी जी बोल रहे हैं 24 सीटें जीतेंगी, और आप लोग यानी भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। भाई साहब की मैंने सुनी है, कह रहे महिला बाल विकास इमरती देवी पे था, प्रभुराम चौधरी पे शिक्षा थी, तुलसी सिलावट पे स्वास्थ्य था, बड़े बड़े पद नहीं पे थे। लेकिन एक बात अब आप बताएं भाई साहब, अगर किसी को लड़ने को खड़ा कर दो
और तलवार खींच लो तो वो कैसे लड़ेगा? इनने तो मंत्री बना करके पद दे करके चपरासी की जगह खड़ा कर दिया था। ये तो कुछ हमारे हाथ पैर खुलने ही नहीं दे रहे थे, तो हम काम कैसे करते अपने क्षेत्रों में? तो हम कह रहे आप सीनियरों की बात कर रहे, तो केपी सिंह कक्काजू 6-7 बार के जीते हैं, बिसाऊ लाल साहू देखो, यंदर सिंह कंसारा देखो, लेकिन यहाँ तो भैया भतीजा बात चल गया था। 2-2 बार के बन गए तो 6-6 बार के बैठे थे, जब इन्हें ध्यान नहीं ना रही थी। जी जवाब दे दीजिए पीसी शर्मा जी। देखिए ऐसा है, जिस आदमी की जिसकी उपयोगिता होती है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री करते हैं, ये उनको पूरा अधिकार होता है। ऐसा बीजेपी जैसा नहीं कि अधिकारी नहीं है शिवराज सिंह चौहान को। आज उधर सिंधिया जी का डंडा अलग चल रहा है, उधर उनके नड्डा जी का अलग डंडा चल रहा है, पीएम का अलग चल रहा है, यहाँ के वो चल रहा है। ये सब चीजें नहीं थी, ये उनको तय करना था, उन्होंने किया। और रहा यह है कि युद्ध में खड़ा कर दिया, तलवार नहीं है। तो हमने युद्ध देखे हैं, बगैर तलवार के भी युद्ध जीते जाते हैं। युद्ध जीतने का मादा होना चाहिए कि हमको तो जीतना है, बगैर तलवार, बगैर ढाल, बगैर बंदूक के जीत जाते हैं। देखा नहीं अभी चीन की सीमा पे हमारे सैनिकों ने उनको कुछ नहीं था तो भी मारा उनको, चीनियों को। तो ये तो उस मादे की आवश्यकता होती है, युद्ध जीतने के लिए हौसला और उसकी आवश्यकता होती है। चलिए इमरती देवी जी, वो कह रहे हैं कि चीन की सीमा पर हमारे जो सैनिक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और युद्ध तो बिना तलवार के जीते जाते। लेकिन ये बता दीजिए, फोन आ रहा है कि नहीं आप पास? कल आप आ रही मंत्री बनने, अब तो खुद आनंदीबेन पटेल भी आज यहाँ पहुंच रही। नहीं, जब हमें निर्देश मिलेंगे, आदेश मिलेंगे, आने का आदेश होगा जब आ जाएंगे। हमने आपसे कह दिया है कि इन लोगों को जल्दी है, पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बनाए, कौन को मंत्री बनाए, इन्हें इन बातों से का लेने देने। ये अपना काम करें। अब कह रहे थे ना 24 की 24 जीते, अगर इनसे कहो जी सपने ना देखें, 24 की 24 सीटें, हम तो अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब समझ ये नहीं आ रहा है, नजरें इस पर भी टिकी है कि कौन इन होगा, कौन आउट होगा, क्योंकि कई नामों की चर्चा इस बार आउट होने की है। सीनियर लोगों को लेकर एक पैंच फंसा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज दिन भर में तमाम सारी बातों को सुलझा लिया जाएगा। और जिस तरह से आनंदीबेन पटेल आज पहुंच रही हैं, शपथ लेंगी खुद राज्यपाल की, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि कल जब हम बात कर रहे होंगे आपसे इस समय, तो ये कह रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज और इसमें ये चेहरे शामिल होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।